कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं जो किसी सोर्स से मैं आपको दिलवा सकता हूँ। जिस तरह से वो लड़की चीख रही थी, जिस तरह से लड़की ने अपने कपड़े, अपना मेकअप बिगाड़ के और अपनी बुरी हालत करके बेहोशी के ड्रामे कर रही थी, वो सारा एक वीडियो में रिकॉर्डेड भी है। पूरी शादी का खर्चा हमसे मांग रहे थे, जो कि 20 लाख से बहुत कम था, लेकिन फिर भी वो लोग 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और मांग रहे थे कि 20 लाख रुपए नगद चाहिए हमें और मकान को हमारे नाम करवाइए। कि उन्होंने हमारे साथ बंद कमरे में मारपीट की, मेरे पापा का, मेरे भाई का। उन्होंने सारा जो भी उनका ज्वेलरी था वो छीन लिया, पैसे छीन लिए, मारपीट की, मोबाइल सारे छीन लिए ताकि हम कोई बात रिकॉर्ड ना कर पाएँ। विमेन सेफ या अनसेफ नहीं है, बॉयज या मेंस भी टॉर्चर किए जा रहे हैं। ये वो दूल्हा है जो घोड़ी पर बारात लेकर तो आया, लेकिन दुल्हन ने फेरों से पहले ही ऐन मौके पर बारात को वापस लौटा दिया। दुल्हन ने आरोप लगाया था कि शादी में फेरों से पहले दूल्हा और उसके परिवार के लोग ब्रेजा कार और 20 लाख रुपए की मांग पर अड़ गए और कहा कि जब तक ये नहीं मिलेगा शादी नहीं होगी। लेकिन अब दूल्हा ने दुल्हन पक्ष पर आरोप लगाए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। लड़की ने बताया कि हमने कोई दहेज नहीं मांगा था। लड़की अचानक ही अपने बाल, मेकअप और कपड़े फैलाकर चिल्लाने लगी कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। साथ ही वो कहने लगी कि लड़का ओवरवेट है और मुझे इससे शादी नहीं करनी। लड़की ने कहा कि मेरे पास लड़की के ये ड्रामा करने की वीडियो है जो मैं दिखा सकता हूँ। साथ ही दूल्हे ने कहा कि दुल्हन के परिवार की ओर से ये शर्त रखी गई कि एक मकान दुल्हन के नाम पर रजिस्ट्री करानी होगी और वो सास ससुर के साथ परिवार में ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेगी। वो अपने पति के साथ रहेगी, वो भी दूसरे घर पर रहेगी। और जब ये बात मानने से दूल्हे ने साफ इनकार कर दिया तो दुल्हन की ओर से दहेज मांगने का आरोप लगा दिया गया। दूल्हे ने ये भी बताया कि रात में हमें कमरे में बंधक बनाकर रखा गया, हमारे साथ मारपिटाई की गई और पिता की सोने की जेवरात छीन लिए गए, मोबाइल छीन लिया गया जिसकी हम वीडियो नहीं बना सके और हम पर झूठा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लगा दिया। हम निर्दोष हैं। पुलिस से हमारी गुहार है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए। मेरी शादी 19 मई को हमारी सगाई हुई थी, उससे 3-4 महीने पहले हमारी देखभाल हुई थी। हम लोग आनंद आश्रम वाले मंदिर में मिले थे, तो उस टाइम भी इन लोगों का सब एग्रीमेंट था, अग्री थे सब लोग कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका बॉडी कैसा है या वेट कितना है। वो कह रहे थे कि हमें नेचर अच्छा लग रहा है और हमारा फैमिली अच्छा है। और यही बात मेरी मम्मी ने भी कहा था कि लड़की सुंदर है और थोड़ा उसका बिहेवियर भी नाइस था टुवर्ड माई फैमिली, कि वो फैमिली पर्सन की तरह खुद को प्रेजेंट करे थे पूरी फैमिली। फिर उसके बाद 4 महीने बाद हमारा एंगेजमेंट फिक्स हुआ 19 मई के लिए, जो अमाया होटल में हुआ। अमाया होटल में जो हमारा फंक्शन हुआ उसके सब कुछ ठीक था। होटल में फंक्शन सबने अटेंड किया, हमारी फैमिली ने, उनकी फैमिली ने, सब लोगों ने हैप्पीली फंक्शन कवर किया। उसके बाद हमारी कंटिन्यूसली बात होती रही, एवरीथिंग बस सब कुछ ठीक था। और उसके बाद जब शादी वाला दिन आया, शादी वाले दिन को बारात में जब हमारी बारात थी, वो बारात थोड़ा लेट हो गई। लेट होने के बाद जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमारा दरवाज़ा का जो सेरेमनी था, दरवाज़ा सेरेमनी, वो भी अच्छे से किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें इशारे से धीरे से बुला के रूम में बुलाया, मेरे फादर को और मेरे को और मेरे ब्रदर को, कि आप एक बार रूम में आ जाइए, रूम में आ जाइए, आप अंदर आइए। रूम में जाने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि द बॉयज़, जो लड़का है बहुत ओवरवेट है, मेरी लड़की से शादी नहीं करेगी, या तो आप हमारे नाम पे, जो मेरी बेटी है उसके नाम पे, हमारा अपना संजय नगर वाला मकान ट्रांसफ़र करवाइए। जिस मकान में हमारे लगन का फंक्शन हुआ था वो मकान मेरी बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र करवाइए और मुझे 20 लाख रुपए नगद दीजिए, जो कि मेरा खर्चा हुआ है। ओवरऑल वो पूरी शादी का खर्चा हमसे मांग रहे थे, जो कि 20 लाख से बहुत कम था, लेकिन फिर भी वो लोग 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और मांग रहे थे कि 20 लाख रुपए नगद चाहिए हमें और मकान को हमारे नाम करवाइए। और ये इस चीज़ की मैंने जब थोड़ा विरोध किया कि ऐसा नहीं होता है, ये सब बातें पहले हो जाती हैं, जो भी डिमांड की बात होती है या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बात पहले हो जाती है। तो इस बात को लेके उन्होंने हमारे साथ बंद कमरे में मारपीट की, मेरे पापा का, मेरे भाई का। उन्होंने सारा जो भी उनका ज्वेलरी था वो छीन लिया, पैसे छीन लिए, मारपीट की, मोबाइल सारे छीन लिए ताकि हम कोई बात रिकॉर्ड ना कर पाएँ। लेटर ऑल बहुत लड़ाई होने के बाद हमारे मोबाइल्स तो हमें वापस दिए, लेकिन ज्वेलरी और कैश कुछ भी वापस नहीं मिला है हमें। साथ ही दूल्हे ने कहा कि जो ड्रामा लड़की ने किया है वो सब एक वीडियो में रिकॉर्ड है, सुनिए। इट इज़ अ शॉक फॉर मी कि उसने अचानक से ये रिएक्शन दिया और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। जब हमारी बारात चढ़ी तो कुछ फोटोग्राफर मेरी साइड के जो थे वो हमारी बारात के साथ आ गए थे और कुछ फोटोग्राफर उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ लेने के लिए चले गए थे एज अ ब्राइडल फ़ोटो शूट।
ठीक है, तो जो हमारे फोटोग्राफर्स थे वो लोग यही बोल रहे थे कि लड़की बहुत खुश है और उसने बहुत अच्छे से फोटोग्राफ्स किए हैं। लेकिन जब मैं रूम में पहुंचा, उन्होंने कहा कि लड़के से बात करनी है, तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया, अपने बाल वाल बिगाड़ लिए, काजल वाजल फैला लिया और बहुत बुरी तरह से पीट पीट के रोने लगी कि मेरी पापा का ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे ये शादी नहीं करनी है, लड़का मुझे जेल में चाहिए। मुझे नहीं पता कि उसकी किससे क्या बात हुई क्या नहीं हुई, लेकिन अचानक से ही वो अपना रिएक्शन देने लगी। और एक और बात, इसकी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं जो किसी सोर्स से मैं आपको दिलवा सकता हूँ। जिस तरह से वो लड़की चीख रही थी, जिस तरह से लड़की ने अपने कपड़े अपना मेकअप बिगाड़ के और अपनी बुरी हालत करके बेहोशी के ड्रामे कर रही थी, वो सारा एक वीडियो में रिकॉर्डेड भी है। दूल्हे का कहना है कि आज पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, पुरुषों को भी टॉर्चर किया जा रहा है। विमेन सेफ या अनसेफ नहीं है, बॉयज या मेंस भी टॉर्चर किए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार के रहने वाले मुरली मनोहर की बेटी ज्योति की शादी करीब 8 माह पहले नई बस्ती थाना प्रेम नगर के रहने वाले ऋषभ पुत्र राम अवतार के साथ तय हुई थी। बताया जा रहा है कि मई माह में लड़की पक्ष ने शहर के एक बड़े होटल में धूमधाम से सगाई की थी। सभी रस्में खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन दुल्हन पक्ष का आरोप था कि फेरोज से पहले लड़के पक्ष ने 20 लाख रुपए और एक ब्रेजा कार की डिमांड कर दी। वहीं अब दूल्हे का कहना है कि ये आरोप गलत है और ब्रेजा कार लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जब चाहे ले सकता हूँ। साथ ही लड़के की मां का कहना है कि हमने कोई दहेज की मांग नहीं की है, ये झूठा आरोप है, हमें इंसाफ चाहिए। वहीं कल दूल्हे पक्ष पर दुल्हन पक्ष ने दहेज को लेकर FIR दर्ज करा दी थी और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बरेली से कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट, UP तक।